नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें फटाफट खबरों की शुरुआत। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। राहुल ने कहा कि वो मित्रहीन व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगे हैं। देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए। पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। पीजीआई क्राइम पंचकुला मोहम्मद अकील, जिनके पास राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार है, उन्हें कारागार हरियाणा का महानिदेशक लगाया गया। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव एस कपूर राज्य सतर्कता ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। उनके पास कारागार हरियाणा के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार था। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त ओपी सिंह को एडीजी क्राइम पंचकुला लगाया गया। साथ ही उन्हें राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। हरियाणा मानवाधिकार आयोग में जांच निदेशक एम रवि किरण को आईजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी लगाया गया। आईजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी विकास कुमार अरोड़ा को फरीदाबाद का पुलिस आयुक्त लगाया गया। अवैध कॉलोनी को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध कॉलोनी कटी तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि गरीब जनता से किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो, खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनाइजर की भेंट ना चढ़े। टीबी मुक्त भारत बनाने के विषय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अहम बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा की सभी प्राइवेट लैब्स और हॉस्पिटल को अब टीबी के एक मरीज का ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा, जिससे टीबी को फैलने से रोका जा सके। 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए विज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आश्वस्त किया। जिस जोश और बहादुरी के साथ हरियाणा कोरोना के खिलाफ लड़ा, उसी बहादुरी के साथ टीबी के खिलाफ भी लड़ा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह भी जानकारी दी, जरूरत पड़ने पर हरियाणा के सभी आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैब्स में अब टीबी की भी जांच होगी। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले। 355 कोरोना मरीजों की गई जान। 34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,342 केस सामने आए हैं। एक दिन में 55 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी 51,000 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 188 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 38 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 344 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। एक दिन में 2 मरीजों की मौत। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 647। कोरोना के बाद यूपी के लखनऊ में अब वायरल फीवर ने पैर पसारना शुरू कर दिया। तमाम सरकारी हॉस्पिटल में 40 बच्चों समेत 400 वायरल से संक्रमित मरीज। फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिले में पिछले एक हफ्ते से बुखार के मामले काफी बढ़ गए हैं। बुखार के साथ डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट कम होने की भी शिकायत हो रही है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया, हरियाणा में बिजली के मामले में किसानों को पंजाब के किसानों से ज्यादा राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कामकाज के आधार पर हरियाणा का बिजली विभाग दूसरे नंबर पर। उन्होंने कहा कि पंजाब के भीतर उद्योग में 8 घंटे तक कट लगे और सरकारी दफ्तर 2 बजे तक चलाने पड़े, जिसके बाद छुट्टी भी करनी पड़ी। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि जिस दिन एमएसपी खत्म हो जाएगी उस दिन जेजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा, मौजूदा समय में हरियाणा सरकार किसानों को 10 फसलों पर एमएसपी दे रही है।
पंजाब के मोगा में किसानों पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की रैली के विरोध में किसान विरोध करने पहुंचे। पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के एक कार्यक्रम के आयोजन स्थल के अंदर घुसने की कोशिश करने वाले किसानों के एक समूह को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तिंगाव विधानसभा के गांव तिंगाव में सम्मान समारोह के दौरान भाजपा विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य जनता और मुख्यमंत्री के सहयोग से हो रहे हैं। उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में तिंगाव क्षेत्र ने काफी सफलता हासिल की है। बहन बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने क्षेत्र में चलने वाली सिटी बस सेवा के समय में बदलाव की समस्याओं को लेकर लोगों को अवगत कराया। विधायक ने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही समय सारणी में बदलाव किए जाएंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को कुचलने के लिए बल का प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कई प्रदेशों में किसान आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा। हरियाणा में हो रहा है, किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने तल्ख शब्दों में कहा कि मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं जो आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे आदेश देते हैं। अंबाला शहर के श्री गुरु हरगोबिंद साहिब हाई स्कूल में ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रहीं और मेयर ने स्कूल के प्रांगण में पौधे लगाए। मेयर शक्ति रानी शर्मा के स्वागत में स्कूल छोटे छोटे बच्चों के स्वागत के लिए गीत प्रस्तुत और रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ SGPC मेंबर हरपाल सिंह पाली भी मौजूद रहे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी को पौधारोपण के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हमें जीवन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमें फलदार पौधे लगाने चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में हमें ऑक्सीजन की असल कीमत का पता चलता है, इसलिए पौधे लगाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तोड़ दाखिले होने से छात्रों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच गई। दाखिलों में बढ़ोतरी करने में विद्यालयों और मुखियाओं के और अध्यापकों का काफी योगदान रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा टीचर डे पर निर्धारित मापदंड से ज्यादा एडमिशन करने वाले विद्यालयों को सम्मानित करने का फैसला किया गया। अंबाला में 8,000 दाखिले बढ़े हैं। शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे स्कूलों की लिस्ट बनाई जा रही है। अंबाला में प्रेमनगर सरकारी स्कूल में जिले में सबसे ज्यादा 169 नए बच्चों ने दाखिला लिया। बीजेपी नेता और वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर जाकिर हुसैन ने कहा कि मेवात में जल्द ही पानी की समस्या दूर की जाएगी। पलवल के गांव कुशलीपुर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को योजना के बारे में जागरूक करना है। इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे आएगी। सोनीपत के गांव खेवड़ा में सुमित अंतिल के स्वागत को लेकर गांव के स्टेडियम में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी CM शिरकत करेंगे। 4 सितंबर को गांव खेवड़ा में सुमित अंतिल के स्वागत कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जानकारी दी गई। गुरुग्राम के MG रोड स्थित मेगा मॉल में दुकानदारों ने प्रदर्शन किया और मॉल मैनेजमेंट और जिला प्रशासन को चेतावनी दी, अगर जल्द ही मॉल में स्पा सेंटर्स बंद नहीं हुए तो खुद अपनी दुकानों को बंद कर देंगे। दुकानदारों का कहना है कि स्पा सेंटर्स की वजह से मॉल का माहौल बिगड़ जाता है। मॉल में अब शराबी आवारा किस्म के लोग आते हैं। गुरुग्राम के स्पा सेंटर में क्या होता है, इसी को लेकर मॉल में अब कोई अपने परिवार के साथ नहीं आता और ऐसे में दूसरे दुकानदारों की बिक्री पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। गुरुग्राम शहर के पौष इलाके में लाखों रुपए की चोरी का CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें एक शातिर चोर मास्क पहने 200 ग्राम गोल्ड चांदी की आभूषण, कीमती मोती और कीमती घड़ियां चुराकर फरार।
मल्टीनेशनल कंपनी के वाइस चेयरमैन रतनलाल कश्यप अपने परिवार के साथ जयपुर गए थे कि अचानक उनके घर में लगे सीसीटीवी बंद हो गए। उन्हें लगा कि शायद इंटरनेट खराब हुआ, लेकिन जब अगले दिन वो घर पहुंचे तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था। घर में करीब 20 से 25 लाख की चोरी को अंजाम दिया जा चुका है। गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। जेबीटी शिक्षक घोटाले में मौलिक शिक्षा निदेशक द्वारा 60 अध्यापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पानीपत के 2 अध्यापकों पर कानूनी तलवार लटक गई। एक अध्यापक अनिल कुमार उरलाना के प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं और दूसरी महिला टीचर सरिता गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में शिक्षा विभाग के प्रदेश के 60 शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। फरीदाबाद में पानी के टैंकर को भरने गए टैंकर चालक की करंट लगने से मौत। घटना मेवला महाराजपुर के पास की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान हॉस्पिटल भिजवाया है। परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने मामले में कंपनी मालिक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बल्लभगढ़ में एक गर्भवती महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दिया। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही का नतीजा रहा। जीवन और मृत्यु के खेल को लेकर जब डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो वो अपने कार्यालय से नदारद थे। पलवल में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो फरीदाबाद में नकली CIA में इंस्पेक्टर बताकर लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर पूछताछ करनी शुरू कर दी। भिवानी में जनवादी महिला समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में महिलाएं जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंची और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से महिलाओं की रसोई पर जबरदस्त असर पड़ा है। सरकार के प्रति आम आदमी और महिलाओं का गुस्सा है। सोहना में गांव के लोगों को लाल डोरी से मुक्त करने की ब्लॉक डेवलपमेंट विभाग ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन गांव में करीब 700 रजिस्ट्री की जाएगी, जिससे पहले 11 गांव के विधानसभा विभाग रजिस्ट्री करा चुके हैं। गांव में जल्द ही इन्हें रजिस्ट्री सौंप दी जाएगी। गांव में होने वाली आपत्तियों पर भी विभाग आए दिन सुनवाई कर रहा है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि केंद्र सरकार आज गरीबी को सीधा लाभ पहुंचा रही है। कोरोना काल में 8 महीने में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। विधायक सुधा ने कहा कि विपक्ष का काम प्रदर्शन करना है। आज कांग्रेस झूठ का पुलिंदा लेकर प्रदर्शन कर रही है। किसानों के खातों में 6000 डालने का कार्य भाजपा सरकार द्वारा किया गया। हरियाणा में 10 फसलों पर MSP दिया जा रहा है। यमुनानगर में कलानौर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों ने अभद्र व्यवहार करने और जाति सूचक शब्द के कहने का आरोप लगाया और धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से पुलिस चौकी इंचार्ज सतीश कुमार आए हैं तब से इलाके में नशे का सामान बिक रहा है। झगड़े के एक मामले में एक पक्ष के खिलाफ तो मात्र 107, 151 की धारा लगा दी गई, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई गंभीर धाराएं लगाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने पार्टी पदाधिकारियों से आह्वान किया कि युवाओं को पार्टी से जोड़ो, गांव और शहर में संगठन को मजबूत करो। ओपी चौटाला ने कहा, देश का अन्नदाता 9.5 महीने से सड़कों पर बैठा है। किसान कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं, ये सोचने से रोंगटे खड़े होते हैं। फरीदाबाद में 2 दिन की भारी बारिश से बड़ा हादसा सामने आया। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर सेफ्टी वॉल गिरने से बड़ा हादसा होते हुए बच गया। हाईवे किनारे पैदल चलने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है, जिससे पुलिस ने रस्सी बांधकर एरिया को कवर कर दिया है। पलवल में मंगलवार से हो रही बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। कई हिस्सों में इतना जल भराव हो गया कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। नगर परिषद जिला प्रशासन के शहर के विकास के नाम पर खर्च किए गए लगभग 40 करोड़ रुपए बारिश के पानी में बह गए। शहर में जगह जगह भरे पानी ने विकास कार्यों की और सफाई के दावों की पोल खोलकर रखी।
करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्मा गई। हर राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। कांग्रेस की तरफ से आज अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया गया। करनाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन हुआ। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव चौक से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए गुस्सा जाहिर किया। करनाल रोड पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ। फरीदाबाद में कांग्रेसियों ने करनाल में लाठीचार्ज और बढ़ती महंगाई को लेकर सेक्टर 12 के लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। विदेश में तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने वाले विशाल जूट की ऑस्ट्रेलिया जेल से 15 अक्टूबर को रिहाई। परिजनों ने हरियाणा और केंद्रीय सरकार का जताया आभार। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता। नोएडा के 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप T44 वर्ग में 2.07 मीटर की कूद लगाई, दूसरे स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण कुमार को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार पर गर्व। मध्य प्रदेश की प्राची यादव ने पैरालंपिक के केनो इवेंट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फाइनल में जगह बनाई है। प्राची यादव से पदक की उम्मीद बनी है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज का टोक्यो पैरालंपिक में प्रदर्शन जारी है। SL4 वर्ग में उन्होंने लगातार दूसरा मैच जीता है। पुरुष एकल के ग्रुप ए के मुकाबले में सुहास ने इंडोनेशिया से हैरी सुसांतो को महज 19 मिनट में 21-6, 21-12 से हराया। सिरसा में संपन्न ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में रतिया के युवा खिलाड़ी साहिब दिल ने गोल्ड मेडल जीता है। मेडल जीतकर लौटे साहिब दिल ने कहा कि उनका सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। लंदन के द ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों ने मैच में टीम इंडिया की वापसी करा दी। भारतीय टीम अपनी पारी में सिर्फ 191 रनों पर ऑल आउट। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के 55 रनों पर 3 विकेट गिरा दी। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर। आज एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। इससे पहले सोमवार को सेना के जवानों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मैदानों और पर्वतीय भागों में मौसम खराब बने रहने के आसार। प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और किन्नौर में भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बड़ा तूफान ईडा ने तबाही मचाई है और तूफान ईडा के प्रभाव से न्यूयॉर्क शहर में जबरदस्त बारिश हुई। बुधवार देर शाम न्यूयॉर्क शहर और प्रांत के बाकी हिस्सों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई।